ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत। युधिष्ठिर का शोक करना, श्री कृष्ण का उन्हें संताना देना और व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाते हुए राजा मरुत की कथा सुनाना। यह कथा आज आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुद्रित। अंतरामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सका नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजयी प्राप्ति रूप अंतकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैश्वान जी कहते हैं, जन्मेजय भीष्म को जलाजलि दे लेने के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र को आगे करके महाबाहु युधिष्ठिर पानी से बाहर निकले। उस समय उनकी संपूर्ण इंद्रियां शोक से व्याकुल हो रही थी। बाहर आने पर वे दोनों नेत्रों से आंसू की धारा बहाते हुए गंगा जी के तट पर गिर पड़े। राजा को इतना दीन और हतोत्साह देकर पांडव फिर शोक में डूब गए और उन्हीं के पास बैठे रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यदि मनुष्य मरे हुए प्राणी के लिए अपने मन में अधिक शोक करता है तो उसके परलोकवासी पितामह आदि बहुत संतप्त होते हैं। इसीलिए आप बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके सोमरस से देवताओं को और स्वधा श्राद्ध के द्वारा पितरों को तृप्त कीजिए। अतिथियों को अन्न और जल देकर तथा अंकेजन मनुष्य को उनकी इच्छाएं पूर्ण करके संतुष्ट कीजिए। आपने तो जानने योग्य तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है, करने योग्य कार्यों को पूर्ण कर लिया है तथा भीष्म, व्यास, नारद और विदुर जी की मौत से राजा के धर्म का स्वर्ण किया है। अतः आपको मूढ़ पुरुषों के समान शोक नहीं करना चाहिए। उठिए और अपने पितामहों के बर्ताव का अनुसरण करते हुए राज्य का भार संभालिए। महाराज, जैसी होनार थी वैसी ही सब कुछ हुआ है, अतः शोक त्याग दीजिए। इस युद्ध में जो लोग मारे गए हैं उन्हें अब आप फिर नहीं देख सकते। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। तब महातेजस्वी युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, आपका मेरे ऊपर जो प्रेम है उससे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप स्नेह और सौहार्द बस सदा ही मुझ पर कृपा करते हैं। गदाधर, यदि प्रसन्नतापूर्वक आप मुझे तब वन में जाने की आज्ञा दे देते तो मेरा सबसे बड़ा प्रिय कार्य हो जाता। मैं पितामह भीष्म को और युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले नरश्रेष्ठ कर्ण को मरवाकर कभी शांति नहीं पा सकता। अब जिस उपाय से मुझे अपने कुरूरतापूर्ण पाप से छुटकारा मिले, जिस काम के करने से मेरा चित्त शुद्ध हो, वही कीजिए। कुंती नंदन युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख धर्म के तत्व को जानने वाले महातेजस्वी व्यास ने कहा, तात, तुम्हारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई, तुम पुनः बालकों की भांति मोह में पड़ गए। हम लोगों का बार बार समझाना व्यर्थ का प्रलाभ सिद्ध हो रहा है। अब हम किस लायक रह गए? युद्ध से ही जिनकी जीविका चलती है उन क्षेत्रों के धर्म तुम्हें भली भांति विदित हैं। ऐसा बर्ताव करने से राजा को मानसिक चिंता से ग्रस्त नहीं होना पड़ता। वह भी तुमसे छिपा नहीं है। तुमने संपूर्ण मोक्ष धर्मों का यथार्थ रूप से स्मरण किया है। मैंने भी अनेकों बार तुम्हारे संदेहों का निवारण किया है। इसके सिवा तुम संपूर्ण राजधर्म और दान धर्म को भी सुन चुके हो। इस प्रकार सब धर्मों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान होकर भी अज्ञानवश बारंबार मोह में क्यों पड़ रहे हो?
युधिष्ठिर, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तभी तुम सारा दोष अपने ऊपर मरते हो। अच्छा, यदि अंततो गत्वा तुम अपने को ही युद्ध रूप पाप कर्म की जड़ मानते हो तो वह उपाय भी सुनो, जिससे उस पाप का नाश हो सकता है। जो मनुष्य पाप करते हैं वह तपस्या, यज्ञ और दान के द्वारा ही अपना उद्धार करते हैं। इन्हीं कर्मों से पापियों की शुद्धि होती है। यज्ञों से ही देवताओं का महात्म्य अधिक हुआ है और क्रियानिष्ठ देवताओं ने यज्ञ के ही बल से दानों को परास्त किया है। दशरथनंदन भगवान राम ने तथा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र तुम्हारे पूर्व पितामह राजा भरत ने जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी नाना प्रकार की दक्षिणा देकर तथा बहुत से मनोवांछित पदार्थ, अन्न और धन आदि खर्च करके अश्वमेध यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने कहा, पेरिवर, इसमें संदेह नहीं कि अश्वमेध यज्ञ राजा को पवित्र कर सकता है, किंतु इसके संबंध में मैं अपना एक हार्दिक अभिप्राय आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। उससे सुनिए। अपने जाति भाइयों का यह महान सार करने के बाद अब मेरे पास दक्षिणा में देने के लिए धन नहीं रह गया है, अतः इस समय मैं थोड़ा सा भी दान करने में असमर्थ हूं। यहाँ जो राजकुमार उपस्थित हैं, ये सभी संकट में पड़े हुए हैं। इनके शरीर का घाव भी अभी सूखने नहीं पाया है। इस युद्ध के कारण ये भी दीन एवं दुखी हो गए हैं, अतः इनसे भी मैं धन की याचना नहीं कर सकता। सारी पृथ्वी का नाश कराकर यो ही मैं शोक में डूबा हुआ हूं, अतः इन विचारों से किस तरह कर वसूल करो। दुर्योधन के अपराध से यह पृथ्वी और इस पर रहने वाले अधिकांश राजा नष्ट हो गए तथा हम लोगों के माथे अपयश का टीका लगा। दुर्योधन ने धन के लोभ से समस्त भूमंडल का संहार कराया, किंतु धन मिलना तो दूर रहा, उसका अपना खजाना भी खाली हो गया। अश्वमेध यज्ञ में समूची पृथ्वी की दक्षिणा देनी चाहिए, यही विद्वानों ने मुख्य कल्प माना है। इसके सिवा जो कुछ किया जाता है वह विधि के विपरीत है। मुख्य वस्तु के अभाव में जो दूसरी कोई वस्तु दी जाती है वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है, किंतु प्रतिनिधि दक्षिणा देने की मेरी इच्छा नहीं होती। अतः इस विषय में आप मुझे उचित सलाह देने की कृपा करें। युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण देवराय व्यास ने थोड़ी देर तक सोचकर कहा, धर्मराज, यदि भी तुम्हारा खजाना इस समय खाली हो गया है, तथापि वह बहुत शीघ्र भर जाएगा। प्राचीन समय में महात्मा राजा मरुद ने बड़ा भारी यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत सा सुवर्ण दान किया था। वह इतना अधिक था कि ब्राह्मण लोग उससे ला न सके, वहीं छोड़कर चले आए। वह सारा धन आज भी हिमालय पर्वत पर पड़ा हुआ है, तुम उससे मंगवा लो, वह तुम्हारे यज्ञ के लिए पर्याप्त होगा। युधिष्ठिर ने पूछा, महर्षि, महाराज मरुद किस समय इस पृथ्वी के राजा हुए थे तथा उनके यज्ञ में इतने धन का संग्रह किस प्रकार किया गया था? व्यास ने कहा, बेटा, सतयुग में राजदंड धारण करने वाले बृहस्पति मनु एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पुत्र महाबाहु परसंधि के नाम से विख्यात थे। परसंधि के पुत्र शुभ और शुभ के पुत्र महाराज इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए जो बड़े ही धार्मिक थे। उन्होंने उन सभी पुत्रों को इस पृथ्वी का राजा बनाया। उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था विष, जो धनुर्धर वीरों का
आदर्श था। विष के पुत्र का नाम था विविष था। उसके 15 पुत्र हुए। वे सब के सब धनुष के द्वारा पराक्रम दिखलाने वाले, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, दान, धर्मप्राण, शांत और सर्वदा मधुर भाषण करने वाले थे। इन सब में जो बड़ा था उसका नाम था खनि नेत्र। वह अपने छोटे भाइयों को बहुत कष्ट दिया करता था। पराक्रमी तो वह था ही, सबको जीतकर अकंटक राज्य करने लगा, किंतु वह राज्य की रक्षा का प्रबंध करने में असमर्थ था। प्रजा उसे संतुष्ट नहीं थी, इसीलिए सबने मिलकर उसको राज्य सिंहासन से उतार दिया और उसकी जगह उसके पुत्र सुवर्चा का राज्याभिषेक किया। सुवर्चा को राजा बनाकर प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। सुवर्चा अपने पिता की वह दुर्दशा, वह राज्य से हटाया जाना देखकर शंकित रहते थे। इसीलिए वे प्रजा का हित करने की इच्छा से बड़ी सावधानी और तत्परता के साथ राज्य संचालन करने लगे। वे ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखते, सत्य बोलते, पवित्रता से रहते और मन तथा इंद्रियों को अपने बस में रखते थे। सदा धर्म में लगे रहने वाले उन मनुष्य राजा पर प्रजा वर्ग के लोगों का विशेष अनुराग था, किंतु केवल धर्म ही परिवर्तन रहने के कारण कुछ दिनों में राजा का खजाना खाली हो गया और उनके वाहन आदि भी नष्ट हो गए। उनकी यह दुर्बलता सामंत राजाओं से छिपी न रही। वे चारों ओर से धावा करके उन्हें क्लेश पहुंचाने लगे। इससे पहले सेवकों और पूर्ववासियों से वे बड़े कष्ट में पड़ गए। यदि भी उनकी सेना का सहा हो गया था, तथापि आक्रमणकारी राजा लोग उन्हें मार न सके, क्योंकि वे सदा धर्म का पालन किया करते थे। अतः धर्म उनकी रक्षा कर रहा था। जब शत्रु अधिक पीड़ा देने लगे तो सुवर्चा ने अपने हाथ को मुंह से लगाकर शंख की भांति बजाया। इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हो गई। उसी की सहायता से उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर निवास करने वाले शत्रु को मार भगाया। हाथ बजाने के कारण ही राजा सुवर्चा का नाम कर्णधम हो गया। कर्णधम की त्रेतायुग के आरंभ में अविक्षित नाम का एक पुत्र हुआ। उसके शरीर की शोभा इंद्र से तनिक भी कम नहीं थी। उसको जीतना देवताओं के लिए भी कठिन था। भूमंडल के सभी भूपाल उसके अधीन थे। वह अपने सदाचार और बल के प्रभाव से सबका सम्राट हो गया। शौर्य में वह इंद्र की बराबरी करता था। उसका मन धर्म में लगा रहता था। वह सदा यज्ञ करने वाला, धर्मपरायण, कांतिमान और जितेंद्र था। वह सूर्य के समान तेजस्वी, पृथ्वी के समान समाशील, बृहस्पति के समान बुद्धिमान और हिमालय के समान स्थिर रहने वाला था। अपने मन, वाणी, कर्म, इंद्रक्षेम और मनोनिग्रह आदि के द्वारा वह सदा प्रजाजनों का चित्त प्रश्न रखता था। उसने विधि के अनुसार 100 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था और सहसा अंगिरा मुनि ने उसके यज्ञ कराए थे। उसी राजा अविक्षित के पुत्र महाराज मरुद हुए। वे गुणों में अपने पिता से बड़े चढ़े थे। उन्हें धर्म के तत्व का ज्ञान था। वे महान यशस्वी एवं चक्रवर्ती राजा थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे साक्षात दूसरे विष्णु के समान माने जाते थे। उन्होंने यज्ञ करने की इच्छा से सोने के हजारों बर्तन बनवाए थे। हिमालय के उत्तरी भाग में मेरु पर्वत के पास एक महान सुवर्णमय पर्वत है। उसी के निकट उन्होंने यज्ञशाला बनवाई और वहीं यज्ञ कार्य का आरंभ किया। उन्होंने अनेकों सुनार बुलाकर बहुत से सुवर्णमय कुंड, सोने के बर्तन, थाली और आसन, चौकी आदि तैयार कराए। उन सब चीजों की गिनती बताना असंभव है। सब सामग्री तैयार हो जाने पर धर्मात्मा राजा मरुद ने
अन्य राजाओं के साथ विधिपूर्वक यज्ञ किया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।